इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। यस डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे क्या करना है अपने को, आगे क्या पढ़ना है, क्या समझना है। आइए समझ लेते हैं टाइप्स और ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। बहुत ही ईजी, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि चलिए ठीक है। कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, एड मतलब होता है हेल्प, फ्रेंड्स, ठीक है। एड, फ्रेंड, हेल्प या सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, याद है ना ये सब बात, ठीक है। सो कॉमर्स का बात कर रहे हैं तो कॉमर्स का मतलब है सीधा ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेड तो सिंपल है, बाइंग एंड सेलिंग, बट क्या बाइंग एंड सेलिंग इतना ईजी होता है? नहीं, हमें अपनी दोस्तों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो दोस्तों का रिक्वायरमेंट मतलब ही सीधा आ गया एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्प। क्या चीज का हेल्प? बाइंग का हेल्प, सेलिंग का हेल्प। तो ठीक है, कॉमर्स का मतलब है सिंपली बाइंग एंड सेलिंग, बट बाइंग एंड सेलिंग को चाहिए हेल्प। तो कॉमर्स का मतलब बाइंग एंड सेलिंग को हमने क्या कहा? बाइंग एंड सेलिंग को कहा हमने ट्रेड, और ट्रेड के लिए है चाहिए हेल्प। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसको बस रीड करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने समझा दिया है, बस रीड करेंगे, लैंग्वेज सुनेंगे और आप एग्जामिनेशन पे आराम से लिख कर आएंगे। तो बहुत इजी है। ट्रेड एंड इट्स टाइप्स। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज फॉर मनी। ये सब बात एकदम छप चुका आपके दिमाग में। मनी और मनीज वर्थ, ठीक है। इट इज द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड। ये क्या लिख दिया जी?
it is the means by which people sell those goods which they do not need. हाँ ठीक है जी, which they do not need मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने 2 लाख बैग मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, मेरे घर पे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने अपने बच्चों के लिए 2 बैग निकाल लिया, पर 2 लाख बैग आई डोंट नीड भाई, मेरे को बेचना है उसको, ठीक है, विच दे डू नॉट नीड. अब ये बात क्यों आया ये मैं आपको बताता हूं. ये बात, ये लाइन भी अगर लिखा गया ना तो उसका भी मैं आपको भावार्थ बताना चाहता हूं. पहले क्या होता था, पहले आज से 4000-5000 साल पहले भाई मेरे पास एक छोटा सा खेत है, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है ना, मेरे को या मेरे परिवार को, हम लोग अपना परिवार का रिक्वायरमेंट खुद ही खेती कर लेते थे, खुद ही बना लेते थे, खुद ही कपड़ा बुनाई उनाई कर लेते थे, और खुद का जो रिक्वायरमेंट है वो खुद अपना पूरा करते थे, ठीक है. हर आदमी, अगर एक बात समझो, अगर हर आदमी अपना ही जूता बना रहा है, हर आदमी अपना ही कपड़ा बना रहा है, हर आदमी अपना ही खाना बना रहा है, तो एवरीबडी वाज डूइंग देयर ओन वर्क. पर एक जमाना ऐसा आया कि चलो यार तुम, अरे यार राजू तू बड़ा अच्छा शर्ट बनाता है भाई, मेरे लिए भी बना दे. ओ भाई प्रकाश तू यार खाना बड़ा अच्छा बनाता है, मेरे लिए भी बना दे. तो अपने लिए भी खाना बनाया और बाकी लोगों के लिए भी बनाया, तो एक्सचेंज हुआ ना, चल तू मेरे लिए खाना बना दे, मैं तेरे लिए शर्ट बना देता हूं. तो इस प्रकार से इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम. और बाद में क्या हुआ, ये कैसे एक्सचेंज करें, मेरा खाना में तो यार ज्यादा मेहनत लगता है, तेरे शर्ट में कम मेहनत लगता है, तो ये कंफ्यूजन आना चालू हो गया. तो बार्टर सिस्टम में जब कंफ्यूजन आया तो कॉमन एक्सचेंज का मीडियम बना मनी, ठीक है, मेरा इस खाना का 200 रुपया, तेरा इस शर्ट का 400 रुपया, तो मनी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना. तो इस तरीका से ट्रेड इवॉल्व हुआ, ठीक है. तो ट्रेड का मतलब ही वही चीज है कि मैं वो चीज बेच रहा हूं जो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब मैं अपना घर का खाना तो बना लिया हूं, अब एक्स्ट्रा खाना तेरे को बेचना चाहता हूं, अपना पहनने का कपड़ा बना लिया, अब एक्स्ट्रा कपड़ा तेरे को बेचना चाहता हूं. तो ट्रेड यहां से शुरू हुआ है. आज का दिन ऐसा है कि बड़े बड़े मशीन्स लगा लिया हमने और एक साथ में 20 लाख शर्ट बना रहा हूं, 20 लाख. पहले का आदमी क्या था, एक गगन भाई साहब थे, अब गगन भाई साहब के 10 शर्ट एक्स्ट्रा बना लिए और बेच दिए मोहल्ला के 10 आदमी को, बस उसी में वो खुश. बट आज का दिन में रीबॉक, नाइकी, बड़े बड़े कंपनी 1-1 करोड़ शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और वो बस ऐसा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस तरीका का वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और ई कॉमर्स आ गया है कि बस वो अकेला कंपनी ही बेच रहा है माल. तो सोचो पहले क्या था और अब क्या है. सो ट्रेड का बात कर रहे हैं. इट इज द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड. Traders serve as a link between producer and consumers. They help in directing the flow of goods to the most profitable markets. Most profitable, of course. Trader तो वही माल बेचाएगा जहां उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा. ये अच्छा चीज है. They help in directing the flow of goods to the most profitable markets. ये एक अच्छा पॉइंट है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया. They also bring about the equitable distribution of goods. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, भाई ट्रेडर के कारण ही तो ये गुड्स सब जगह मिल रहा है, ठीक है, हर जगह मिल रहा है. भाई कहीं कम कमा लो, कहीं बेसी कमा लो, बट भाई बेचो, हर जगह डिमांड है, कहीं 10-20 रुपया कम, कहीं 10-20 रुपया ज्यादा. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेडर्स, अब सोचो कि ट्रेडर नहीं हो तो क्या हो. प्रोड्यूसर विल हैव टू गो इन सर्च ऑफ कंज्यूमर्स. अब खुद ही बनाए, अब खुद ही खोजने जाए, नहीं भाई खोजने का काम मेरा, तू चुपचाप बनाते रहे, ठीक है. ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स. न्यूक्लियस हमने पढ़ा था ना सेल लाइफ में, ठीक है, अगर ये सेल है तो यहां कहीं एक न्यूक्लियस है, बोलते हुए सारा एनर्जी जो है वो तो यहीं से आ रहा है, ठीक है. सो किसे न्यूक्लियस बताया गया, ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स. ट्रेड मतलब क्या हुआ, बाइंग एंड सेलिंग. कॉमर्स मतलब क्या हो गया, बाइंग, सेलिंग और बाकी जितने हेल्प्स है वो सबको कॉमर्स बोल रहे हैं. तो ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स. कहने का मतलब ये है कि अगर भैया बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं होगा, बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं होगा, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, झक मारेगा. एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, अगर किसी को खरीदना ही नहीं है तो अमिताभ बच्चन ऐड करके क्या करेगा, ठीक है. सो ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स. अदर पार्ट्स ऑफ कॉमर्स सच एज ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट रिवॉल्व अराउंड ट्रेड. अगर बाइंग एंड सेलिंग ही बंद हो जाए तो क्या हो,
बाइंग एंड सेलिंग ही बंद हो जाए। अब जैसे देखो अभी इंडिया ने क्या किया, टमाटर का सप्लाई पाकिस्तान में बंद कर दिया। अब जब इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब टमाटर देंगे नहीं पाकिस्तान को, तो कहां से तो वेयर हाउसिंग होगा, कहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहां तो इंश्योरेंस होगा, सब कुछ बंद हो गया ना। अगर बाइंग एंड सेलिंग ही बंद, अब इंडिया और पाकिस्तान में बाइंग सेलिंग बंद, ट्रेड बंद। अगर ट्रेड बंद मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट बंद, इंश्योरेंस बंद। अब जो माल जाएगा ही नहीं तो फिर जब कुछ जा ही नहीं रहा तो इंश्योरेंस क्या चीज का कराएं, अब कुछ पहुंच ही नहीं रहा तो वेयर हाउसिंग क्या करें, ठीक है। अब जब कुछ माल खरीदना बेचना हो ही नहीं है तो बैंकिंग क्या करना है, अब जब कुछ जाना ही नहीं तो एडवर्टाइजमेंट भी बंद करो। तो समझ में आया, अगर बाइंग सेलिंग बंद हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। तो ये बात अब आपके दिमाग में छप गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ट्रेड इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अभी जैसे हमने बात किया फॉरेन ट्रेड का, बात किया, जो एग्जांपल हमने दिया फॉरेन ट्रेड का बात किया। अब हम बात करेंगे डोमेस्टिक ट्रेड का, ठीक है। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ वन कंट्री। अब हमारे देश में टमाटर हर जगह तो नहीं बनता है, बट जहां पर भी टमाटर बन रहा है ऑल ओवर द इंडिया वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। बोथ द बायर एंड सेलर बिलोंग टू द सेम कंट्री, ठीक है जी। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब ऑफ कोर्स इंडिया का ही टमाटर इंडिया का ही खरीदने वाला। इट इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। ये सब बातें आपको एकदम तुरंत याद रहेगी। पेमेंट्स इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी। अब इंडिया का करेंसी क्या है, रुपी। अमेरिका का करेंसी क्या है, डॉलर। ये सब पता है आपको। तो अब इंडिया में टमाटर खरीदना और बेचने का काम है तो क्या डॉलर में पेमेंट करेंगे, नहीं जी, होम करेंसी रुपी में। तो ये सब बात एकदम इजी है दोस्त, एकदम इजी। इंटरनल ट्रेड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अच्छा जी, अब इंटरनल ट्रेड इंडिया के अंदर में ही ट्रेड, ठीक है। अब मैं जी किसान हूं, मैं बहुत बड़ा टमाटर बनाया, मतलब बहुत बड़ा नहीं, मतलब बहुत सारे टमाटर बनाया मैं, ठीक है। अब होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, या चलो मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, मैंने 1 लाख पीस बनाया, तो एक होलसेलर है एक रिटेलर है। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे से कोई बल्क में खरीद रहा है एक साथ 1 लाख पीस। अब भैया 1 लाख पीस में अगर 10 रुपया पर शर्ट का भी फायदा हो रहा है तो अपने को तुरंत 10 लाख का फायदा हो गया, ठीक है। 1 लाख पीस अगर किसी ने मेरे से खरीदा, 10 रुपया का भी फायदा दिया, तो मैं भैया 10 रुपया में बेच दूंगा। बट ये 1 लाख पीस खरीद के ये 1,000 पीस 100 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 1,000 पीस 100 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, समझिएगा बात को। तो ये 1 लाख पीस हो गया वापस से। अब यहां पर इसने क्या 20-20 रुपया का डिफरेंस खाया। तो जो शर्ट 500 रुपया का था, मैन्युफैक्चरर ने बेचा 510 में, इसने बेचा 530 में। अब जो 1,000 पीस लेके बैठा हुआ है, उसका रोज का दुकान का भाड़ा, बिजली खर्चा, उसने 70 रुपया के मार्जिन में बेचा, समझ रहे हो। तो 500, 510, 530 और 530 प्लस 70 कंज्यूमर के पास आया 600 रुपया में। तो इस तरीके से काम होता है। इसका मतलब यह है सर कि जिसने बनाया, जो शर्ट को मैन्युफैक्चर किया, उसने एक शर्ट पे 10 रुपया कमाया, बिल्कुल सही। और होलसेलर ने 20 रुपया कमाया, बिल्कुल सही। और रिटेलर ने 70 रुपया कमाया, बिल्कुल सही। मतलब जिसने शर्ट बनाया ही नहीं सर वो 70 रुपया कमाया, और जिसने शर्ट बनाया उसे 10 रुपया कमाया। यही चीज समझना है बिजनेस में क्या होता है। इसने जो शर्ट बनाया, इसने एक साथ 1 लाख पीस बेचा, एक साथ एक ही झटके पे इसने कमाया 10 लाख रुपया। ये जो 70 रुपया पर शर्ट बेच रहा है दोस्त, इसने 1,000 पीस शर्ट खरीदा। अब कई बार ऐसा भी तो हो सकता ना, 1,000 इंटू 70 70,000 रुपया। बट ऐसा भी तो हो सकता ना कि कुछ 100-200 शर्ट बिके ही नहीं, वो भी उसका नुकसान हो गया। तो इस तरीके से व्यापार होता है, ठीक है। हर आदमी अपना फायदा नुकसान देखकर कैलकुलेशन करके काम करता है। ये सब आप लोग हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल होलसेलर मतलब एक साथ बहुत सारा बल्क में जो खरीदता है, एंड सेलिंग देम इन लार्ज क्वांटिटी टू रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज। द पर्सन एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। तो ये बात एकदम क्लियर है।
अब आइए रिटेलर्स का बात करते हैं। रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। कोई जरूरी नहीं कि मैं होलसेलर से खरीदूं, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास भी जा सकता हूं। एंड सेलिंग देम इन स्मॉल क्वांटिटी डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। Persons engaged in retail trade are called retailers. They serve as a link between wholesalers and final consumers. ये लिंक होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये होलसेलर से ही खरीदता है। मैक्सिमम टाइम में 80 to 90% ये होलसेलर से ही खरीदा जाता है, इसीलिए ये लाइन लिखा गया, दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड फाइनल कंज्यूमर्स। आगे अब अपने को देखना है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं इसे, ठीक है। होम ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इन दिस ट्रेड द सेलर एंड बायर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इट में फर्दर बी डिवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है जी। आइए फर्दर डिवीजन देख लेते हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट। ये एक बार तो मैंने बता दिया था, फिर भी पढ़ लेते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जब हमको परचेज करना पड़ता है, इट मींस परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब हमारे देश में ऑयल नहीं है भाई, गाड़ियां तो है बट ऑयल नहीं है, तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान एंड इराक। अब देखो कमाल का बात है, इंडिया में हर जगह पानी मिल जाता है, और ईरान एंड इराक ऐसा जगह है, ये तो भैया भगवान का देन है, नेचर का देन है, मदर अर्थ का देन है। वहां पर कहीं पर भी खोदेंगे तो तेल निकलता है, बेचारों को पानी नहीं मिलता है। तो इंडिया पानी एक्सपोर्ट करता है, वो वहां से तेल एक्सपोर्ट करता है, समझ रहे हो? तो अगर इंडिया पानी एक्सपोर्ट करता है और तेल इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट कुछ करता है, यस, इट इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू यूएसए एंड यूके। चाय, टी का जो शौक है बाहर वालों को, मेजर हाई क्वालिटी जो टी है वो तो भैया एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि भैया बाहर वाले कंपनी पैसा देते हैं, और हम लोग इंडियंस जो है, जो चाय इंडिया में बनता है, हम लोगों को बहुत हाई क्वालिटी चाय नहीं मिलता है दोस्त, क्योंकि हाई क्वालिटी का हाई प्राइस बाहर के कंपनी, बाहर के विदेशों से हम लोगों को मिलता है। तो जो भी इंडियन कंपनीज जो चाय बना रही है वो बेसिकली बाहर एक्सपोर्ट कर देती है। Entreport, it means importing goods from one or more countries with the purpose of exporting them to some other country or countries. किसी और कंट्री से मंगाऊंगा और किसी और कंट्री को बेचूंगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एक्सपोर्ट सम ऑफ द ऑयल इंपोर्टेड फ्रॉम इराक टू बांग्लादेश। अब ऐसा होता है ना कि भाई अब से इंडिया बड़ा कंट्री है, बड़ा माल मंगा रहा है। अब एक चीज सोचो, इंडिया के बगल में बांग्लादेश। कभी कभी ये नहीं होता कि कोई एक बड़ा सेलर बोलता है भैया लेना है तो एक साथ 1 लाख लीटर लो। अब बांग्लादेश बेचारा, उसको समझ लो 1000 लीटर ही चाहिए। अब ये बांग्लादेश 1000 लीटर के लिए चला गया ईरान। अब ईरान बोलता भैया देखो मैं मिनिमम 1 लीटर बेचता हूं, 1 लाख लीटर बेचता हूं मिनिमम। तो बांग्लादेश बेचारा क्या करे, ईरान से डायरेक्ट लेना चाहता है, ईरान बोलता है 1 लाख लीटर ले। अब इंडिया 1 लाख लीटर लिया, अब बांग्लादेश बोलता भैया मेरे को 10,000 चाहिए। अब बांग्लादेश इंडिया के पास जा रहा है, सुनो ना इंडिया प्लीज इंडिया एक काम करो ना, तुम 1 लाख लीटर मंगा रहे हो, 1 लाख की जगह तुम 1,10,000 लीटर मंगा लो ना, तुमको तो दे देगा वो, और तुम मंगवा के ना मेरे को दे दो। ठीक है, इंडिया बोलेगा ठीक है मेरा कुछ फायदा दे देना, तो इंडिया फायदा दे देता है अपना कुछ। तो इस तरीका से इंडिया ने बांग्लादेश को तेल दे दिया। सो ये भी चीज समझ में आ गया, एंटरपोर्ट। आगे देखते हैं हम लोग। क्वाइट ऑफन द टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली। क्वाइट ऑफन, कभी कभी ऐसा होता है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स को एक ही जैसे बोल देते हैं, बट क्या ये एक है? क्या ट्रेड इज इक्वल टू कॉमर्स? बात को समझिए। देखो ट्रेड, कॉमर्स में बोलते हैं कि ट्रेड प्लस हेल्प, ठीक है। सो ट्रेड इज इक्वल टू कॉमर्स
क्या ट्रेड इज इक्वल टू कॉमर्स? नहीं जी, ट्रेड इज, कॉमर्स के अंदर में ट्रेड होता है, बट कॉमर्स के अंदर में और हेल्प भी होता है, मतलब हेल्प मतलब ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, बट कभी कभी हम लोग एक जैसा ही समझ लेते हैं। तो ठीक है, बोलने में क्या फर्क पड़ता है, बट अपने को बारीकी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को बारीकी पता है, तो कभी कभी, क्वाइट ऑफन, कभी कभी नहीं, क्वाइट ऑफन, सो दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। सो ट्रेड एंड कॉमर्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। इन रियलिटी कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म एंड ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। तो अभी जस्ट हमने बताया ना कि कॉमर्स के अंडर में ट्रेड भी आता है और एड टू ट्रेड भी आता है, एड टू ट्रेड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कॉमर्स ट्रेड से तो बड़ा हो गया, वाइडर हो गया। ट्रेड इंप्लाइज बाइंग एंड सेलिंग, तो ट्रेड का मतलब तो अपने को पता है, बाइंग एंड सेलिंग। तो कॉमर्स का मतलब क्या है? तो कॉमर्स का मतलब, अगर हम उसको ट्रेड को हटा दे, तो कॉमर्स का मतलब है बाइंग प्लस सेलिंग प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग। तो कॉमर्स का मतलब तो ये सब कुछ हो गया। सो ट्रेड इंप्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड, कॉमर्स इंक्लूड्स all the activities which ensure free flow of goods from producers to ultimate consumers. So all those activities, ये बार बार देखो, ये जो फ्री फ्लो का बात कर रहा है ना, ये फ्री फ्लो कैसे हो? अगर भैया बैंक पैसा नहीं दे तो क्या फ्री फ्लो हो? नहीं हो। अगर ट्रांसपोर्टर गाड़ी नहीं दे तो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करे तो क्या वो फ्री फ्लो हो? नहीं हो। अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर दे तो क्या हम गुड्स लेकर आएंगे? नहीं, डर लगेगा, नहीं भैया नहीं लाएंगे। तो फ्री फ्लो कैसे होता है? फ्री फ्लो तभी होता है जब बाकी जो लोग हैं जो हेल्प करते हैं, तो ही फ्री फ्लो होता है। इन एडिशन टू ट्रेड, कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट ट्रेड। तो ये बात तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में एकदम अच्छे से छप जानी चाहिए। कॉमर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉमर्स में ही तो है सब कुछ। कॉमर्स का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, और बट बाइंग एंड सेलिंग के लिए एड्स चाहिए, तो ट्रेड नहीं बोलेंगे हम लोग, कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है। कॉमर्स इज द बड़ा भाई ऑफ ट्रेड, नो प्रॉब्लम। भाई जैसे घरों पे क्या होता है, बड़ा भाई का नाम ज्यादा यूज किया जाता है, छोटा भाई का नाम कम यूज किया जाता है, तो कॉमर्स को बड़ा भाई बोल लो, ट्रेड को छोटा भाई बोल लो, एक ही बात है। विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप, ठीक है जी। अब इंडस्ट्री तक पहुंच गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धंधा होगा, कॉमर्स होगा, बाइंग सेलिंग होगा, तो ही तो वो इंडस्ट्री काम करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो कॉमर्स बहुत बड़ा चीज, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं चलेगा, साथ साथ कॉमर्स भी होना चाहिए। सो आइए अब एड्स वाला बात कर लेते हैं, हेल्पर्स का बात कर लेते हैं, सर्विस इंडस्ट्री का बात कर लेते हैं, टर्शियरी इंडस्ट्री का बात कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या आप लोग रेडी है? बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सब का बात करना है अपने को। ये लाइन को थोड़ा सा एक बार देखिएगा, विदाउट कॉमर्स इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप। अब देखो आगे में अपने को दिख रहा है कि जब हम इंडस्ट्री का बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री वर्ड यूज करते हैं, तो इंडस्ट्री वर्ड का मतलब ही होता है कि कॉमर्स एंड ट्रेड। तो ठीक है, तो भाई सीधा सीधी बात है, इंटर रिलेटेड है ये सब, ठीक है। कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री एक ही चीज है। तो चलिए, टाइप्स ऑफ एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड रेफर टू दोज एक्टिविटीज which facilitate buying and selling of goods and services. The main aids to trade are as follows. Transportation. Transport refers to the conveyance of goods and passengers from one place to another. ये तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है, बट यहां पर क्या पैसेंजर का बात कर रहे हैं? नहीं जी, यहां गुड्स का बात कर रहे हैं। इट फैसिलिटेट्स ट्रेड बाय असेंबलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। असेंबलिंग मतलब कभी कभी आजकल होता है ना, अगर आपको अपना घर में चेयर मंगवाना है, तो चेयर के चक्का अलग, वो सब अलग अलग स्पेयर पार्ट्स में अलग अलग बक्सा में आएगा, और फिर आप उसको वापस से खोल के जोड़ लीजिए, तो असेंबली। इट ओवरकम्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस एंड क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। ये सब बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट वाइडेंस द मार्केट। वाइडेंस द मार्केट मतलब देखो, ट्रांसपोर्ट अगर है तो गोवा का मैन्युफैक्चरिंग वाला जो प्रोडक्ट है वो बहुत जगह पे जा सकता है, तो मार्केट बढ़ गया। वाइडेंस मतलब भाई जहां जहां बिकेगा वहां पर मार्केट बढ़ गया।
मार्केट मतलब बाइंग एंड सेलिंग, वो जगह जहां बाइंग एंड सेलिंग होता है। अब बाइंग एंड सेलिंग ए बी सी डी, ये 5 लोकेशन पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग इस लोकेशन पे कैसे हो रहा है? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रहा होता। तो एकदम इजी सी बात है। एंड हेल्प्स टू इक्वलाइज प्राइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। भाई आज के दिन में क्या होता है ना कि डिफरेंट प्लेसेस में प्राइस इक्वल कैसे हो गया? अगर कहीं एक सिटी पे या एक स्टेट पे वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा कंपनी का, तो भैया जो दूसरा लेकर आ रहा है तो वो तो महंगा में बेचेगा। समझो बात को। बट जैसे लेट से थम्स अप, अब थम्स अप मोरलेस सब जगह समझ लो 10 रुपया में बिक रहा है। अब एक ऐसा गांव है जहां थम्स अप नहीं आ रहा, उसका थम्स अप का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो उस गांव में देखना थम्स अप 15 रुपया में बिकेगा। पर जिस दिन थम्स अप कंपनी का गाड़ी इस गांव में आना चालू हो जाएगा तो उस दिन यहां पर भी दाम 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट वाइडन्स द मार्केट एंड हेल्प्स टू इक्वलाइज प्राइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ट्रांसपोर्ट होगा, हर जगह का माल पहुंचेगा, तो कंपनी है एक जगह एक प्राइस, मतलब भले अलग अलग जगह हो, सॉरी नॉट एक जगह, अलग अलग जगह हो, प्राइस एक ही रहेगा। जब सलमान भाई ऐड करते हैं थम्स अप का, अब सलमान खान ने कहा 10 बस है, तो थम्स अप जो है, अगर सलमान खान ने बोल दिया एडवर्टाइजमेंट में कि 10 रुपया बस है, तो थम्स अप का गाड़ी, थम्स अप का कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल हर जगह, हर गांव, हर नुक्कड़ पे पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंच रहा है तो प्राइस नहीं सेम रहेगा। इट रिजल्ट्स इन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग फार फ्लंग एरियाज। अब गांव देहात, इंटीरियर एक्सटीरियर, जहां पर भी हो थम्स अप बिक रहा है और 10 रुपया में बिक रहा है। Goods are produced at few places but are needed at all places. अब थम्स अप का फैक्ट्री हर जगह तो नहीं है, बट जहां पर भी है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, टी इज ग्रोन इन असम एंड दार्जिलिंग बट इज यूज थ्रू आउट द कंट्री। पूरा देश चाय पीता है, बट असम एंड दार्जिलिंग में चाय बन रहा है। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प टू ब्रिज द डिस्टेंस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। Quick and economical means of transport such as railways, roadways, airways and shipping have widened the scope of trade to include international transactions. तो आज का दिन में तो हवाई जहाज से इंटरनेशनल भी हो सकता है, शिपिंग से भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते जा रहा है भैया, मैन्युफैक्चरिंग कहीं पर भी हो रहा हो, इंटरनेशनल, आज कहीं पर भी गुड्स को बेचा जा सकता है, भेजा जा सकता है। पहले तो ट्रांसपोर्ट करेंगे फिर बेचेंगे, या पहले बेच लो, ऑनलाइन इंटरनेट के जमाने में बेच लो, पहले पैसा मंगवा लो और फिर ट्रांसपोर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पॉइंट है वेयर हाउसिंग का। वेयर हाउसिंग का तो मैंने पिक्चर्स दिखा दिया है, तो एकदम इजी हो जाना चाहिए समझना। नाउअडेज गुड्स आर प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। ये कमाल का बात है। आजकल गुड्स भी हम लोग बनाते हैं, ज्यादा बना लो। क्यों भैया ज्यादा क्यों बना लो? अरे बहुत अलग अलग तरीका से ना डिमांड कैलकुलेट कर पाते हैं हम लोग। मोबाइल फोन है, ये है, ईमेल्स है, कंज्यूमर से फोन कर लो, हाँ भैया आपको चाहिए, हाँ हाँ चाहिए, ठीक है, आप बस चाहिए, आप ऑर्डर लिखवा दीजिए, 2% पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, एडवांस ले लीजिए। तो डिमांड पहले से पता चल जाता है। मैन्युफैक्चरर को पता चल गया कि इतना तो मेरा माल बनाएंगे तो बिक जाएगा, तो पहले से ही बना लो भैया। अब बिकेगा तो भैया 6 महीना बाद, अब रखें कहां पर? वेयर हाउस। ठीक है, नाउअडेज गुड्स आर प्रोड्यूस इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। It is therefore necessary to store the goods until they are sold. Many products such as wheat, sugar, rice, etc. are produced in a particular season, but they are needed throughout the year. Proper storage arrangements must be made in order to make the goods available throughout the year. अब भैया चावल तो भैया रोज चाहिए, ठीक है, बट चावल तो सीजन में बनेगा। अब सीजन खत्म हो गया बट फिर भी चाहिए चावल बाद में, तो स्टोर करो। बिसाइड्स इट इज नेसेसरी टू स्टोर कमोडिटीज सच एज वुलन गारमेंट्स एंड अम्ब्रेलाज टू मीट द डिजायर्ड सीजनल डिमांड। अब ये तो छाता तो भैया बारिश में चाहिए, रोज तो छाता नहीं चाहिए। वुलन क्लोथ भी गर्मी में तो नहीं चाहिए, ठंड में चाहिए। वेयर हाउसिंग रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ टाइम एंड देयर बाय क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। तो ये बात तो अपने को पता है। It helps to stabilize prices.
वेयर हाउसेज आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली प्राइवेट, पब्लिक एंड बॉन्डेड। ये सब अपने डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हायर स्टडीज में। प्राइवेट, पब्लिक एंड बॉन्डेड, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। बॉन्डेड मतलब ये कस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब कस्टम क्या, कस्टम ड्यूटी होता है जो गवर्नमेंट का लगता है, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस जब हम लोग कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस मतलब चलो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट मतलब चलो प्राइवेट है। प्राइवेट वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय मर्चेंट्स एंड प्रोड्यूसर्स फॉर देयर ओन स्टोरेज नीड्स। पब्लिक वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय वॉरफिंगर्स, पोर्ट ट्रस्ट एटसेट्रा। वॉरफिंगर्स मतलब जहां पर वो सब शिप्स वगैरह आते हैं, वॉरफिंगर्स, ठीक है। बॉन्डेड वेयर हाउस आर सेटअप बाय कस्टम अथॉरिटीज टू स्टोर गुड्स विच आर लायबल टू कस्टम ड्यूटी। जब हम लोग कोई बाहर से कुछ सामान मंगाते हैं तो उसमें ड्यूटी देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। जब इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। तो चलो दोस्त, आज मेरे ख्याल से यहीं रोकते हैं। उसके बाद हम लोग बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, ये सब भी पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए ब्रेक लगाते हैं। मन लगा के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनोगे तो ही आपके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। और 99 to 100 मार्क्स आपको लाना है, बहुत ज़्यादा इजी है। और कॉमर्स देखो दोस्त, कॉमर्स इज द मोस्ट प्रैक्टिकल पेपर। एकदम दिन दुनिया में जो चल रहा है वो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पेपर है। इससे आपका जनरल नॉलेज और IQ लेवल बहुत बढ़ेगा एंड ज़रूरी है ये।